हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो है बहुत अलग वीडियो है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिंडाल्को के प्लेसमेंट के बारे में जिसमें अलग-अलग जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें अलग-अलग बच्चे आते हैं। तो 3 जगहों से ये जो कंपनी है बच्चों को हायर करती है। एक है आईआरटी से हायर करती है, आईआरटी प्रयागराज के बच्चों को और लखनऊ पॉलिटेक्निक और कानपुर पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पर जो हमारे साथी हैं और हमारे साथ ही कंपनी में काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग जितने भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी लोग हिंडाल्को में सिलेक्टेड हैं 2025 में जो पास आउट हुए थे। तो ये हमारे साथी हैं आनंद भाई जो कि कानपुर से हैं और ये हमारे साथ अनामा जी हैं जो कि आईआरटी से हैं और उधर हमारे साथ है धीरज जी जो कि लखनऊ पॉलिटेक्निक से हैं। तो ये तीनों लोग हैं जो कि अपने अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर रहा है और क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपको पूरा चीजें बताएंगे जो कैसे कंपनी आई, कब आई, क्या रहा इनका अनुभव आने के बाद, क्या इनका कुछ रहा, हर चीज के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट आपको करेंगे अनामे जी जो कि आईआरटी से कॉलेज से रहे हैं। तो आपको बताएंगे पहले प्रोसीजर कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि और आदित्य आईआरटी जो काफ़ी फेमस चैनल है हमारे आईआरटी के से और पॉलिटेक्निक रिलेटेड फील्ड से। और इन्होंने जैसा हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं आईईआरटी प्रयागराज से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है और करेंटली मैं हिंडाल्को में काम करता हूँ। और हिंडाल्को एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ग्रुप है, एबीजी ग्रुप, जो हमें प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ के दोनों चांसेस देता है। जो इसका प्रोसीजर काफ़ी ईज़ी है, बट कंपनी के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको स्टैंडर्ड्स पर आपको खरा उतरना होगा। तो इस क्रम में सबसे पहले होता है कि आप उन ब्रांचेस के अंडर फॉल करें जिनको कंपनी की नीड है। तो मेनली कॉलेज की सारी ब्रांचेस, जैसे हमारे कॉलेज की सारी ब्रांचेस थी वो एलिजिबल थी एक्सेप्ट प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के। और उसके बाद एक परसेंटेज क्राइटेरिया कभी-कभी लगता है, कभी-कभी नहीं लगता है। ये कंपनी के स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट के ऊपर होता है कि वो कैसा टैलेंट लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक जनरल सा रिटन टेस्ट होता है जो आपके टेक्निकल नॉलेज और नॉन टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट करता है। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो 10 या 15 मिनट का होता है, जिस पर आपका असेसमेंट होता है और उसके बाद आपके फाइनल मेरिट बनती है और फिर फाइनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो ये कैसे, जैसे कि आपने बताया कि टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, समय कितना मिलता है? टेक्निकल क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे याद है तो टेक्निकल क्वेश्चन 50 होते हैं और हम्म। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 20 होते हैं, जिनमें आपको 20 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक्निकल के। हाँ, 20 क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, फिर भी 20 नंबर होते हैं शायद, 20 क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। जिनमें 20 क्वेश्चंस काफी। नॉन टेक्निकल को आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, नॉन टेक्निकल जो है वो काफी इजी होता है। और उसमें आपको बेसिक नॉलेज, अगर आप 10th पास करके आप क्योंकि आए हैं डिप्लोमा में, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आपको अपने टेक्निकल नॉलेज पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था, तो उसमें मेनली ट्रांसड्यूसर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूछता है, तो उस पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, कोई कंपनीज़ आपको हायर करती हैं, तो आपको बहुत ऊँचे लेवल पर क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं। जो आपका बेसिक होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब बेसिक और एडवांस के बीच का जो मिड लेवल होता है, उसी के बीच में आपके क्वेश्चंस होते हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, तो इंटरव्यू वगैरह में किस सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यू पूछते हैं? में आपसे हो सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में भी पूछा जाए। अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं तो उससे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जनरली जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड से लेकर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जिसमें प्रोसेस फ्लो कंट्रोल्स और आपके बेसिक जो होते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भाई आपने प्रोसेस बताया, कंपनी में आप आ गए। इसके बाद कंपनी में आप का करके क्या रहा कि क्या आप रिव्यू देना चाहेंगे कंपनी को लेकर? कंपनी का अभी तक का रिव्यू मेरा बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि कंपनी ने वो हर एक डिजायर्ड चीज मुझे दी है जिसकी एक फ्रेशर को नीड होती है। कंपनी मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी दे रही है, जितना एक फ्रेशर को मतलब दूसरी जगह जो मिलता है उससे अच्छा है। और उसके बाद एकोमोडेशंस हैं हमारे लिए। फिर हमारे लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स हैं। सेफ्टी का यहाँ पे कोई सेफ्टी का जो फर्स्ट मेजर है वो लिया जाता है।
और सेफ्टी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हैं। आपको प्लांट में हुँ, सेफ्टी भी देखने को मिलेगी और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। जैसे आपके लिए काफ़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अभी टूर्नामेंट शुरू होने जा रहे हैं जैसे आप जान रहे हैं। और आपके करियर ग्रोथ के लिए भी सही है क्योंकि यहाँ पर आपको लैब्स मिलेंगी, तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के साथ आप अगर उस पर अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कंटीन्यूअस ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हुँ। और कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर हिंडाल्को में आए तो उसके लिए? हिंडाल्को में आने के लिए अगर आप देखें तो आपको सिर्फ़ अपने बेस और बेसिक्स पर टिके रहना है और हिंडाल्को में आने के बाद आपको कंटीन्यूअस सीखते रहना है, जिससे कि आप इंडस्ट्री लेवल पर सही बने रहें और आपने जो समर ट्रेनिंग करी है या जो आपने अदर चीज़ें की हुई हैं कॉलेज के दौरान, जैसे कि आपने किसी भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर उस चीज़ों का काफ़ी इफ़ेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत होते हैं और जैसे कि अभी हम लोग का आने वाले में अभी एक फंक्शन होने वाला भी है, तो इस तरीके के आपके जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे कि आप अपनी जो चीज़ें हैं, वो बिल्ड अप कर सकें। तो जैसे कि जो हम बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी लोग इसको देखेंगे, तो उसमें उनका क्वेश्चन होता है कि सर जैसे कि अब कंपनियों में आते हैं तो एक तरीके की वो प्राइवेट कंपनी है, ज़्यादातर लोगों की चाहत रहती है कि हम गवर्नमेंट में जाएँ। तो क्या पढ़ने का समय आपको यहाँ पर मिल पाता है प्रॉपर कि हम पढ़ सकें? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो आपको जो मॉनेटरी आप सोच रहे हैं, अगर आप किसी अपने फाइनेंशियल को देखकर सोच रहे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अच्छा पैसा देते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो सैलरी देती हैं, वही सैलरी लगभग गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी। इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं। एट लास्ट जो आपकी सैलरी होगी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इंस्टीट्यूट की आप 2 साल बैठकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। उससे बेटर है कि आप एबीजी ग्रुप जैसे इंस्टीट्यूशन पकड़ें, जिनमें आपकी करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ हो और अगर आप समय निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा समय निकलता है, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार प्राइवेट इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री है जो एक ऐसा समुद्र है जो आपको जिसमें टैलेंट और अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ढेरों भंडार हैं। हुँ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंस्टीट्यूशंस में अगर आ जाएँ तो बेटर है कि यहीं टिके रहें, जो आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा फ़ायदा देगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अनामिका जी आपका। थैंक यू। अब बताएँगे हमारे आनंद जी हैं जो कि कानपुर से हैं, तो अपने बारे में ये बताएँगे और उसके बाद बताएँगे कि क्या प्रोसीजर रहा है इनके कॉलेज का, क्योंकि अलग-अलग कॉलेज का अलग-अलग प्रोसीजर होता है, तो ये अपने कॉलेज का आपको प्रोसीजर जो है बताएँगे। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आनंद विवेक सविता है और मैं प्रायः कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से डिप्लोमा कंप्लीट किया है और मेरा डिप्लोमा जो है आम तौर से 2-3 साल का होता है, लेकिन मैंने लेटरल एंट्री के द्वारा 2 साल में इसको कंप्लीट किया है क्योंकि मैंने इसके पहले आईटीआई भी कंप्लीट कर रखा था। क्योंकि आईटीआई के द्वारा अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मैंने डिप्लोमा किया। और मेरा तो ये मानना है कि जैसा अनमय सर ने बताया है कि अभी यहाँ पे कॉलेज में आपको मालूम ही हो गया कि कॉलेज की क्या मतलब प्लेसमेंट के लिए क्या कैसे एग्जाम होता है, कैसे इंटरव्यू होता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से पहले प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि फिजिकल टेस्ट होता था, जो कि फिजिकल टेस्ट के लिए बच्चों की हाइट के विषय में काफी वो लिया जाता था। 168 सेंटीमीटर नॉर्मल लिया जाता था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो पढ़ने में अच्छे होते थे लेकिन बट उनकी हाइट नहीं होती थी, तो वो हिंडाल्को में नहीं आ पाते थे। जिसके कारण एक हिंडाल्को ने इस साल ही ये एक ऐसा काम किया है कि जो मतलब कि हाइट में उन्होंने कमी की है और ये हाइट मिनिमम क्राइटेरिया जो की है वो नहीं इन्होंने रखा है। तो हाइट की वजह अगर हाइट 168 से ज्यादा होती तो मैं हुँ, इस कंपनी में नहीं आ पाता, लेकिन हाइट कम होने के कारण मैं इस कंपनी में आ गया हूँ और मेरा यहाँ पे काम करने का अच्छा लगा और अच्छा आगे ग्रोथ भी है। मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा।
अच्छा, तो जो ये कंपनी हिंडाल्को आपके कॉलेज में कब आई? मतलब कि जैसे होता है किसी में दिसंबर में, आप जनवरी में, जी फरवरी, सर। कब, किस महीने में आई ये? मेरे कॉलेज में ये कंपनी पहले हमारे यहाँ जो जैसा कि टीपीओ है हमारे सर, वो उन्होंने बताया कि ये हमारे कॉलेज में इस साल नहीं आएगी हिंडाल्को कंपनी, क्योंकि प्रयागराज आईआरटी से उन्होंने काफी बच्चों का चयन हो गया था, लगभग ऑलमोस्ट 50 बच्चे वहां से ले लिए गए थे। तो ये हुआ था कि अब इस साल तो आएगी नहीं, तो ज्यादातर जो भी बच्चे थे वो हमारे यहाँ से बाहर प्लेसमेंट के लिए चले गए थे, और इस वजह से लगभग ये जुलाई के लास्ट में, जुलाई के शुरुआत में आई थी, जुलाई के फर्स्ट वीक में आई थी। 9 जुलाई के वो आई थी हमारी कंपनी में, और 1 महीने के बाद इसका मेडिकल हुआ। 14 से 15 अगस्त को मेडिकल हुआ, और इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग हमारी 5 सितंबर से हो गई थी रेणुकूट में। अच्छा, तो आपसे इंटरव्यू में किस-किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे? क्योंकि आप मैकेनिकल के हैं, तो वहाँ जी सर। क्या-क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको ध्यान हो? समझा? सर जैसे मैं इंटरव्यू रूम पे अंदर इंटर हुआ, तो पहले उन्होंने मुझको बैठाला, और फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका फैमिली से पूछा कि फैमिली में कौन-कौन है, क्या है, आपने क्या एजुकेशन की है? तो मैंने उनको बताया कि मैंने आईटीआई किया है, आईटीआई के बाद हमने डिप्लोमा किया है। तो डिप्लोमा में मेरा ठीक था, लेकिन हमने आईटीआई किया था तो आईटीआई से हमको ज्यादा ज्ञान था, तो हमने आईटीआई के भी क्वेश्चन का जवाब दिया, और पॉलिटेक्निक के भी क्वेश्चनों का जवाब दिया। आईटीआई से टर्नर ट्रेड से आईटीआई किया था, तो सेंटर लेट वगैरह, टर्निंग मिलिंग, टर्निंग और स्टेप टर्निंग ड्रिलिंग वगैरह पूछा था, और डिप्लोमा से कार्नट साइकिल, ऑटो साइकिल, ये सब उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे जो कि नॉर्मल थे। अच्छा, तो कंपनी में आपका आप आकर के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कंपनी कैसी लगी कंपनी कंपनी आपको? तो काफी अच्छी है, और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। मैंने यहाँ पे देखा कि हर एक चीज की अच्छी सुविधा है, और बस वगैरह की भी सुविधा है, आने जो जाने आने जाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तीनों शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, तो उसके लिए भी बस अवेलेबल है। हाँ जी अच्छा, सर। अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात करेंगे धीरज जी से, जो कि आपके लखनऊ पॉलिटेक्निक के हैं, जो आपको बताएँगे कि क्या प्रोसीजर वहाँ पर उस कॉलेज में रहता है इस कंपनी को जाने का, और अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो धीरज जी बताइए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आदित्य आईआईटी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने चैनल पर मुझे बुलाए हैं। तो जैसा कि आदित्य आईआईटी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मेरा नाम धीरज यादव है, और मेरा कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, और ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन है। तो इन्होंने पूछा कि प्रोसेस क्या होता है, मतलब हिंडाल्को में आने के लिए। तो सबसे पहले इस बार तो कंपनी बहुत लेट आई। कंपनी तो हर साल आती है, पर इस बार लेट आई, लगभग जुलाई के महीने में आई। तो सबसे पहले इन्होंने अब की बार शॉर्ट लिस्ट किया था परसेंटेज बेस पे, उसके बाद टेस्ट लिया और इंटरव्यू लिया, उसके बाद परसेंटेज इन्होंने क्या था वहाँ का? मतलब जो शॉर्ट परसेंटेज सम अराउंड 70% था। 70%। हाँ, बैक ना हो उसे कम भी लिए थे अच्छा, कुछ लोगों को। बैक वालों को नहीं लिए थे। हाँ, बैक वालों ठीक, को नहीं लिए थे। फिर आगे? उसके बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में उन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछे आपके ट्रेड से, फिर आपके जो मतलब मतलब सब्जेक्ट जो थे उससे क्वेश्चन पूछे, और फिर रिजल्ट आया, और शाम को उन्होंने ऑफर लेटर दिया। इस तरीके से प्रोसेस हुआ। उसके बाद ऑफर लेटर आपका आ गया, फिर मेडिकल वगैरह आपका होता है। हाँ, अच्छा, तो कंपनी में आकर के आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ का जो सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, प्लेसमेंट आपका जो हुआ, कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आकर के? कंपनी तो अच्छी है। जैसे कि आप एबीजी ग्रुप में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि कई कंपनी, जैसे हिंडाल्को हो गई, या फिर अल्ट्राटेक हो गई, या फिर और भी इसका है कंपनी का प्रोसेस, तो अच्छा करियर बना सकते हैं आप। मतलब कि कई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एबीजी ग्रुप में आपको अल्ट्राटेक मिल जाती है, और आपको जो हिंडाल्को ही मिल जाती है, और अदर अदर कंपनियों में आप इसके अंदर ही जा सकते हैं, कहने का मतलब ये। अच्छा, तो ये इस तरीके से सभी लोगों ने अपने-अपने कॉलेज के प्रोसीजर को बताया है। अब आप लोग अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। क्या नाम है जी, कुछ कहना चाहते हैं?
मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अगर आप एक अच्छे ग्रुप को तलाश रहे हैं तो आपको ये एबीजी ग्रुप और हिंडाल्को की कोई भी एबीजी ग्रुप की कोई भी कंपनी अगर आपके कैंपस में आती है तो आपको फर्स्ट ट्राई करना चाहिए। एबीजी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आपको सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है कि आप इंटरनल जो स्विचिंग होती है यहाँ पर आपको एबीजी ग्रुप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनल स्विचिंग में यहाँ पर इतना अच्छा कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। आप इंटरनल एबीजी स्विचिंग का ग्रुप मतलब है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं। एबीजी ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, इसका ये मतलब। सिर्फ फैसिलिटी आपको एबीजी ग्रुप ही देता है कि आप एबीजी ग्रुप में कहीं भी मतलब वो अल्ट्राटेक है, ग्रासिम्स है या उनकी कोई भी कंपनी है, इनफैक्ट पीटर इंग्लैंड, अगर वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं तो एक पोर्टल उन्होंने बना रखा है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और ये एक इस ग्रुप की खासियत है जो दूसरे ग्रुप हम इसमें अवेल नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ तुम इस ग्रुप को आपको ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एक एम्बिशियस छात्र या छात्रा हैं तो आपको इस ग्रुप में वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको एक जॉब से एक्सपेक्टेड होती हैं। सो दिस वाज माय experience about Hindalco from joining to the till date, and I hope you will find this video helpful. Thank you very much. थैंक यू अनामय। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा अलग अलग कॉलेजों के लोगों से बात करके, उनका एक्सपीरियंस जान करके कि कैसे किस कॉलेज में प्रोसीजर होता है। और हमने तो अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया था, हम आपको उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको अलग से आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। बाकी जो अलग अलग जो लोग आए हैं आज हमारे साथ, हमारे मित्र दोस्त, तो उन्होंने आपको बताया, आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। और बाकी अगर आप कुछ भी और भी क्वेश्चंस जो आपके नहीं हो पाए हैं आंसर में, तो उसको आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। ये तीनों लोग और हम खुद उसका आंसर करने के लिए वहां पर रेडी है, तो आप कमेंट कर देंगे तो उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी उसको भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, चाहे आप कानपुर से हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक लखनऊ से हो, चाहे आप आईआईटी से हो, कहीं से हो, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। नाम तो इसका आईआरटी है, लेकिन ये आपके पूरे पॉलिटेक्निक को कवर करता है, सेमेस्टर के एग्जाम्स भी कवर करता है, बाकी सारी चीजों को कवर करता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो उसको पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आपको हेल्प करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।